नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है ये एक प्रकार का रामसर साइट है। कौन सा साइट है? तो रामसर साइट। तो बोले तो सर रामसर साइट क्या होता है? तो क्या होता है रामसर साइट? तो ये जो रामसर साइट है, ये रामसर साइट क्या होता है? तो रामसर साइट हम बोलते हैं उसको, क्या है? रामसर साइट। क्या है? रामसर साइट। तो रामसर साइट हम किसको बोलते हैं? कि रामसर साइट होता है कि मानिए कि कहीं से पक्षी, प्रवासी पक्षी, कहीं से प्रवासी पक्षी उड़ के कहीं आ जाता है एक सीजन में। जैसे कहीं पे भारी रूप से गर्मी हुआ तो वहां का पक्षी उड़ के कहीं और चला आया। वो पक्षी के लिए अनुकूल परिस्थिति जहां होता है, जहां वो पक्षी रहता है आके, उसी को बोलते हैं रामसर साइट। तो बिहार में 3 गो रामसर साइट है। बिहार में 3 गो रामसर साइट है। उसी में से कांवर झील है। कौन है? कांवर झील। कांवर झील, कांवर झील पे बहुत सारा पक्षी विदेश से उड़ उड़ के आता है। ये जो कांवर झील है, पूछ रहा है बिहार के किस जिला में है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला, अपने पड़ोसी में ना है। हाँ। तो अगला है दरभंगा। दरभंगा में एक स्थान है जिसको बोलते हैं कुशेश्वर स्थान। क्वेश्चन पूछेगा कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन। तो ये संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। संरक्षण का मतलब बचाव करना या सुरक्षित करना। पहला विश्व शिखर सम्मेलन, पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ? 1972 ईस्वी। समय समय पे बहुत सारा सम्मेलन होते रहा पर्यावरण को बचाने के लिए। उसमें से क्या है? प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन। तो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन की बात करें तो 1972 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम का 1972 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अगर हम पृथ्वी सम्मेलन का बात करें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी। कब हुआ? 1992। 1992 कहाँ हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो। ब्राजील के रियो डी जेनेरो। पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो। दूसरा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो यह हुआ था 1997 ईस्वी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी। पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। शहर की बात करें तो जोहान्सबर्ग। शहर की बात करें तो जोहान्सबर्ग। अगला है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो होता 1997। क्योटो सम्मेलन 1997। कहाँ हुआ था? क्योटो शहर। क्योटो शहर कहाँ है? जापान में। चलिए, तो प्रथम पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1972। पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1972। 1992 में कौन कौन सम्मेलन हुआ? जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए। 1992 में हुआ था सर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील के रियो डी जेनेरो। ब्राजील के रियो डी जेनेरो। अगला है 1997। क्या है? 1997। 1997 में 2 सम्मेलन। एक तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क। फिर 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ? तो क्योटो सम्मेलन हुआ जापान के क्योटो शहर में। अगला है 2002। 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग।
चलिए अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण। पंजाब में जो ये भूमि का क्षय हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? वो हो रहा है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि का क्षरण, अधिक सिंचाई, ये एक साल पूछा गया सवाल था, इसीलिए इसको रखना पड़ा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई। चलिए इस सब क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी पे जल का क्या रेशियो है, क्या प्रतिशत है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो पृथ्वी पर 71% भूभाग पर क्या है? केवल जल है। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर क्या है? केवल जल। अगर बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, पृथ्वी पर यह हो जाएगा आपका 2/3 भाग। 2/3 भाग में केवल क्या है? जल है। अब बात करते हैं पीने योग्य जल का। कौन से जल का? तो पीने योग्य जल का। तो भूमि पे जितना भी जल है, पहले ये जानिए पृथ्वी पे कितने भूभाग पे जल है? तो 71%। पृथ्वी के कितने भूभाग पे जल है? 71%। और ये बट्टे में बोले तो फ्रैक्शन में 2/3 भाग पे, कितने भाग पे? 2/3 भाग पे। पृथ्वी के 2/3 भाग पे क्या है? जल है। अब देखिए जल का उपस्थिति पृथ्वी पे क्या ज्यादा, जल का उपस्थिति पृथ्वी पे क्या ज्यादा। इसके कारण पृथ्वी पे इतना सारा जल होने के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? नीला। पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? नीला। पृथ्वी पर ज्यादा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिख रहा है? नीला। पृथ्वी पर ज्यादा जल के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिख रहा है? नीला। चलिए अब यहाँ 2/3 में होगा, 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। पृथ्वी के 3/4 भूभाग पर केवल क्या है? जल है। अगर बात करते हैं पीने योग्य जल का, महासागर में जो जल है, महासागर में जो जल है वो है 96.5%। इसको ऐसे लिखते हैं, पानी है ये, पृथ्वी पे 100% पानी है, जिसमें 96.5% 96.5% और 2.5% ये है खारा पानी। कौन सा पानी? खारा पानी, जो कहाँ पाया जाएगा? समुद्र में। खारा पानी कहाँ पाया जाएगा? समुद्र में। और ये है मीठा पानी, 2.5% मीठा पानी, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? पीने के लिए करते हैं। खारा पानी कितना है? 96.5% और मीठा पानी 2.5%। इसमें भी 75% पानी, कितना का? 2.5% का 75% पानी जो है वो सिर्फ बर्फ में है, बर्फ बना हुआ है। और इसका 25% पानी ही हम क्या करते हैं? पीने में उपयोग करते हैं, पीने में उपयोग करते हैं। देखिए पूरे पृथ्वी पर पानी कितना? 71%, जिसके कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिख रहा है? नीला। पूरे पृथ्वी के भूभाग पर फ्रैक्शन में बोले तो 3/4%। पृथ्वी पे 96.5% जल कैसा है? खारा जल है। कैसा जल है? खारा जल, जो समुद्र में पाया जाएगा, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। 2.5% मीठा जल है, जिसको हम पी सकते हैं। इसी 2.5 में से 75% पानी बर्फ बना हुआ है और 25% पानी का हम उपयोग करते हैं पीने में। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, ये जो है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, ये किस बांध पे बनाया गया? देखिए कृत्रिम जलाशय क्या होता है? वैसा जलाशय। अब देखिए यहाँ पे कोई डैम है, डैम बना के क्या कर देंगे? यहाँ पे पानी रोक देंगे। डैम बना के क्या किया जाता है? पानी को रोका जाता है। अब इस डैम के आगे यहाँ पे ना पानी को स्टोर करने के लिए एक जलाशय बनाया जाता है।
पानी को स्टोर करने के लिए क्या बनाया जाता है, गड्ढा खान के जलाशय बनाया जाता है। अगर यही जलाशय मानव द्वारा निर्मित किया जाएगा तो मानव निर्मित जलाशय हो जाएगा। मगर क्या पूछ रहा है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, ये जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है ये किस डैम से संबंधित है, किस बांध से संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नांगल बांध। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से। अब पूछेगा कौन सा बांध किस नदी से संबंधित है? जब हम रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध संबंधित है रिहंद नदी से। रिहंद बांध संबंधित है रिहंद नदी से। रिहंद बांध संबंधित है रिहंद नदी से। ये रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध संबंधित है सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी से। सतलज नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध। हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी। हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? महानदी। कृष्णा राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पे बना है? देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ कृष्ण सोच के कृष्णा नदी नहीं मारना है, यहाँ मारना होगा हमको कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस डैम से संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। रिहंद बांध किस नदी पे? रिहंद नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पे? कावेरी नदी पे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पिछले स्लाइड में वो छूट गया था, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्राणियों, जैसे हम लोग प्राणी हैं, जीव हैं, तो हमारे शरीर में कितने प्रतिशत भाग में जल निहित है? हमारा जो शरीर बना है इसमें कितना प्रतिशत जल है? तो प्राणियों के शरीर में क्या बताए हैं? प्राणियों के शरीर में 65% जल। प्राणियों के शरीर में 65% जल। अगला बताए थे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? पिछले स्लाइड में ही बताया आपको, बताए थे ना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? तो हीराकुंड परियोजना महानदी। चलिए यहां लिख देते हैं जितना भी रिवाइज किए थे। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पे था? तो महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी। दूसरा है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना किस नदी पे सर? तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी। अगला है सतलज। तो पढ़े थे भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना था सर सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। अगला कृष्णराज, कृष्णराज, कृष्णराज परियोजना। कृष्णराज परियोजना बताए थे कृष्णा में कृष्णा नदी नहीं। कृष्णा में कृष्णा नदी नहीं, तो कौन सा नदी? कावेरी नदी। कृष्णराज परियोजना कावेरी नदी। कृष्णराज परियोजना कावेरी नदी। कृष्णराज परियोजना कावेरी नदी। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी। ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड परियोजना महानदी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। कृष्णराज परियोजना कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय। अब देखिए ये तो पढ़े थे गोविंद सागर जलाशय, ये भी मानव निर्मित ही है। गोविंद सागर जलाशय किस बांध से संबंधित था? तो गोविंद सागर पढ़े थे भाखड़ा नांगल से। गोविंद सागर किससे पढ़े थे? भाखड़ा नांगल बांध। गोविंद सागर किस बांध से संबंधित था? तो भाखड़ा नांगल बांध। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पूछ रहा है हाथों से ही बना गया जलाशय या मानव निर्मित जलाशय ही तो भारत में सबसे बड़ा
भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण हुआ? तो बिहार में जब बहुत ज्यादा जल का बहुत ज्यादा जल का दोहन होने लगा तो बिहार में कौन सा तत्व जमा हो गया? तो ये तत्व था आर्सेनिक। कौन सा तत्व था? आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण हुआ? तो आर्सेनिक। याद रखिएगा कौन सा तत्व है, तत्व का नाम है आर्सेनिक। चलिए एक बात बताते हैं आपको कि ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी में क्या सफलता एक के बार में मिल जाएगा? नहीं। ये बात पता है, फिक्स है कि जो सफलता नाम का चीज है ना, ये आपको एक के चीज से मिलेगा, पढ़ाई से। जिंदगी में सफलता नाम का चीज, ये बात दिमाग में रख लीजिए, आपको एक ही बात से मिलेगा, आपके पढ़ाई से। इसीलिए बोला जाता है जिंदगी वो सफलता की सीढ़ी है, जिंदगी वो सफलता की सीढ़ी है जिसको ना एक बार में हम नहीं चढ़ सकते। एक बार में दो सीढ़ी टापिएगा ना, जैसे घर में करते होंगे, सीढ़ी चढ़ते होंगे तो एक बार में 2 सीढ़ी पर चढ़ जाते होंगे। वो घर वाला सीढ़ी नहीं ना है जी, ये सीढ़ी है जिंदगी का सीढ़ी। यहाँ जितना धीरे धीरे, जितना संयम से चलिएगा, जितना अपने आप को संभाल के चलिएगा, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। ये टाइम का ना कदर कर लीजिए, ये आपके लिए पीक टाइम है। अगर जो भी छात्र इस समय से, यहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट करेगा ना, उसको 400 450 नंबर वाला कोई काट ही नहीं सकता है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो अगला अपना जिला टॉपर आप ही बनिएगा। आपके अलावा कोई और नहीं है जिला टॉपर बनने वाला। बस पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मेन क्या है? स्टार्ट करना। पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जिला टॉपर बनिएगा, पहले बिहार टॉपर बनिएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे यही बोलता है, ये पीक टाइम है, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। लेकिन देखिए अभी आपका एग्जाम होने वाला है स्कूल में, फर्स्ट टर्मिनल का, उसमें आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, ठीक है? तो उसका लिए अब थोड़ा शर्म लिहाज बचा के रखिएगा। अगर उसमें अब सोच लीजिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो सोच लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई आपका ठीक है। अगर परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, सोचिए आपका जिंदगी खराब हो गया है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ से फिर से मेहनत करने का जरूरत है। तो हार नहीं मानना है। अगर परीक्षा खराब जाए तो चाहे कोई भी परीक्षा खराब जाए, यही टेस्ट बहुत जगह खराब गया होगा हमारे क्लास में, तो क्या आप हार मान जाइएगा? नहीं, हम फिर से तैयारी करेंगे। अगला टेस्ट होगा उसमें बता देंगे कौन हमसे आगे है, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम। मासिनराम नाम का एक जिला है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? मासिनराम। अगला क्वेश्चन पूछेगा इसी से, पूरे बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? किशनगंज। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो ये जिला कौन था? ये जिला है मासिनराम। जिला क्या है? मासिनराम। मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम। बिहार में सर्वाधिक वर्षा, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा हो जाएगा किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहाँ? किशनगंज में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? हमारे देश में जो बांध बनाया जा रहा था, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कहते हैं ये बांध नहीं, ये भारत का मंदिर है? क्या है? भारत का मंदिर। वो कोई और नहीं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिसको हम चाचा जी बोलते हैं, तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अभी आपको आगे बताएंगे अगले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है, ये किन किन राज्यों से संबंधित है? ये नर्मदा घाटी परियोजना का लाभ कहाँ होता है? पहले तो बिहार देख लीजिए। अब एक बात बताइए, ये है इंडिया, ठीक है, पूरा नहीं होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है गुजरात। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से यहाँ पे नर्मदा नदी और इधर जाती है। और बिहार कहाँ है? यहाँ। पंजाब कहाँ है? यहाँ। ये नदी इधर बह के इधर इस यहाँ पे जाके गिर जाती है। क्या इधर से कोई मतलब है इसको बिहार से? नर्मदा नदी को बिहार से कोई मतलब है? पंजाब से कोई मतलब है? तो यहाँ पे अगर बिहार है तो ऑप्शन देख के पहली है गलत। अब देखिए केरल, केरल है यहाँ पे, केरल यहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे, ये नदी इनमें आईबे नहीं करता है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तो वही हो सकता है, केरल और तमिलनाडु बिल्कुल ही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पंजाब आ गया, फिर गलत। तो यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए इस तरह से दिमाग लगाइएगा कि ये जब इधर से निकलता है तो उधर वाला रास्ते कोई दिक्कत है, तो इसी तरह छट जाएगा आपका 2-3 ऑप्शन। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध, तो पहले जान लेते हैं, जो पहले पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी। टिहरी बांध, टिहरी बांध नहीं बताए, बताएंगे अभी। रिहंद बांध किस नदी पे? रिहंद नदी। रिहंद बांध किस नदी पे? रिहंद नदी। रिहंद बांध किस नदी पे? रिहंद नदी। भाखड़ा नंगल बांध सतलज, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी। यहाँ पे एक जलाशय था, कौन सा जलाशय था? गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय कौन से संबंधित है? भाखड़ा नंगल से। टिहरी बांध, टिहरी बांध है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी। अब देखिए हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पे है। टिहरी बांध के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, किस नदी पे? भागीरथी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, किस नदी पे? महानदी। टिहरी बांध सबसे ऊंचा है जो किस नदी पे है? भागीरथी। रिहंद बांध रिहंद नदी। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी। कौन सा जलाशय? गोविंद सागर जलाशय। चलिए इसको कॉपी कीजिए झट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? बताइए। ये सब क्या बार पढ़ाए हैं? पहलो लेक्चर, दूसरा लेक्चर से स्टार्ट हुआ। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे?
तो इसको बताना पड़ेगा। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। चलिए आपको रिवाइज करवा देते हैं बाद बाकी। महानदी, महानदी पे कौन? हीराकुंड, महानदी पे हीराकुंड परियोजना, महानदी पे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के बारे में और क्या पढ़े थे? यस, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सतलज नदी पे कौन सा? तो यही होगा आंसर, सतलज नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। चलिए अगला है भागीरथी। भागीरथी में क्या बोले? तो भागीरथी संबंधित है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कावेरी नदी से कृष्णा नहीं तो कृष्णराज। कौन सा? कृष्णराज परियोजना। कृष्णराज परियोजना किस नदी पे? कावेरी। कृष्णराज परियोजना किस नदी पे? कावेरी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? महानदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे? सतलज। टिहरी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। कृष्णराज परियोजना कावेरी नदी। दूसरा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए, इसका अगर आंसर आपको पता है, चलिए ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं होमवर्क के लिए। प्रथम राष्ट्र जल नीति कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको प्यार से कमेंट में दे दीजिएगा। किसमें देना है? कमेंट में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, इस बात का आंसर आप कमेंट में लिख के जाइएगा। जितना भी छात्र देख रहे हैं सबसे उम्मीद कर रहे हैं इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में लिख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध अभी तुरंत बताए किस नदी पे? सोचना पड़ेगा। कृष्णा में कृष्णा है क्या? नहीं, कृष्णा में कौन है? कावेरी। कृष्णा में कौन है? कावेरी। कृष्णा में कौन है? कावेरी। चलिए कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? जो भूमिगत जल, जमीन के नीचे जो जल था, जब उसमें कमी आने लगा, जमीन के जल में जो जमीन के नीचे जो जल था उसमें कमी आने लगा, तो सरकार उसके लिए कौन कौन सा योजना लाया? तो पहला योजना था कि अच्छा भूमिगत जल खत्म कैसे होगा? हम कृषि में उपयोग करते हैं, पंपिंग सेट जमीन के नीचे डालते हैं, सब पानी खींच लेते हैं, होता है ना। तो उसके लिए सरकार क्या लाया? तुम ड्रिपिंग सिस्टम कर दो। क्या कर दो? ड्रिपिंग सिस्टम। ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होता है? हर एक पौधे के जड़ के पास एक छोटा सा पाइप फटा हुआ रहता है और वहाँ 24 घंटा बूंद बूंद पानी जाते रहेगा। तुमको जब पानी डालना हो खटाक एक बटन दाबो, सब में एकदम 24 घंटा तक पानी जाते रहेगा। उससे क्या होगा? पानी कम खपत होगा। पानी कम खपत होगा तो पानी बचेगा, भूमिगत जल। तो ये तो होगा ड्रिपिंग सिस्टम। वर्षा जल संग्रहण, उससे बचने के लिए क्या किया गया? वर्षा जल बह के कहाँ चल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। तो उसके लिए क्या बोलता है कि आप गड्ढा खान लीजिए, नहर बना लीजिए, गड्ढा खान दीजिए, तालाब खान दीजिए और उसमें पानी जमा कर लीजिए वर्षा वाला, उसी से सींच लीजिए। तो ये भी होबे करेगा। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? छत पे पानी जमा करना। कहाँ पे? छत पे पानी जमा करना, तो उसी को बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। तो क्या होगा? इनमें से सभी वह भूमिगत जल के स्तर को गिरने से बचाने के लिए वर्षा जल संग्रहण करना पड़ेगा, ड्रिप सिंचाई करना पड़ेगा, वाटर शेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए 2 मिनट। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। देखिए
इसमें से आप चलिए इसका क्वेश्चन है, हीराकुंड है ना लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना हीराकुंड। तब बताइए, सोचिए, हीराकुंड से क्या याद आया आपको, सोचिए। बोलेंगे कि हीराकुंड से याद आया सर हीराकुंड बांध। हीराकुंड से क्या याद आया, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना था, तो महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे, महानदी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे, भागीरथी। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत, ये है भारत। थोड़ा सा दिक्कत है भारत, ये देखिए मैनेज कर लीजिएगा, इससे हमसे भारत बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको 20 से जो काटते हैं ये हो जाता है उसके ऊपर उत्तर भारत, इसके ऊपर दक्षिण भारत। तो बोल रहा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना। तो आंसर मार दीजिएगा ए, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन, याद कीजिए मैंग्रोव वन कहाँ आया था, जब हम पढ़े थे घनत्व के आधार पर वन, तो उसमें एक टाइप था मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन भारत में वन सबसे अधिक पाया जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन में सबसे ज्यादा कौन सा वन है, मैंग्रोव वन। बुझे, देखिए करवाने का मेरा उद्देश्य था कि आपको ये जो हम 45 क्वेश्चन करवाए ना, अगर आप इसको अच्छे से हर एक बात को मेरा नोट कीजिएगा ना, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 45 गो में से क्या वो क्वेश्चन मिलेगा, 100 गो क्वेश्चन मिलेगा। और इस बात का गारंटी लेते हैं, अगर आप मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे तो आपको यही चीज क्लास में ही याद हो गया होगा। कहा कि मेरा सिद्धांत है, हम एक के बात को 20 बार बोलवाएंगे आपसे और उसी चीज को बार बार रिवाइज करवाएंगे, तो ये बात आपके दिमाग में न छप जाएगा। और एक बार छप गया तो एग्जाम में ऑप्शन देख के खट मारिएगा, ठीक है। तो इसका असर आपको दिखेगा अभी के एग्जाम में, जो स्कूल का एग्जाम होगा ना, इसमें आपको इसका असर दिखेगा। तब आके बोलिएगा कमेंट में, सर जी हाँ सही बोल रहे थे, आ रहा था क्वेश्चन और आंसर भी याद आ रहा था, ठीक है। बस एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे 4 क्वेश्चन और बचल है। क्वेश्चन नंबर 42, शरावती नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। ये जो है शरावती नदी घाटी परियोजना, ये शरावती नदी पे है। कौन से नदी पे, शरावती नदी। शरावती नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है, शरावती नदी। अगर बात करें ये शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। शरावती नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पे, शरावती नदी। शरावती नदी घाटी परियोजना कौन से राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। इंदिरा गांधी नहर, तो भारत का सबसे बड़ा नहर, भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर क्या है, भारत का सबसे बड़ा या लंबा, सबसे बड़ा या लंबा नहर। भारत का सबसे बड़ा या लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से जो लाभ प्राप्त होता है सबसे ज्यादा, वो राजस्थान को होता है। किसको, राजस्थान को। किसको होगा, राजस्थान को। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी। जैसे हम कोसी को, किसको, कोसी नदी है ना,
कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक। उसी तरह दामोदर को बोलेंगे बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये 2 राज्यों में है। दामोदर घाटी परियोजना 2 राज्यों में, एक तो है झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में, और बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे? दामोदर नदी पे। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? झारखंड और बंगाल। कोसी नदी को बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। शरावती नदी परियोजना शरावती नदी पे, किस राज्य में? कर्नाटक। चले यहाँ कुछ दिवस दिया गया है। जल दिवस, तो जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। रामसार दिवस 2 फरवरी। रामसार दिवस 2 फरवरी। रामसार दिवस 2 फरवरी। तो योग दिवस 21 जून। आज के दिन ही 21 जून। ये जो क्लास शूट हो रहा है ना आपका, ये 21 जून को शूट हो रहा है। तो योग दिवस 21 जून। योग दिवस 21 जून। मजदूर दिवस 5 मई। मजदूर दिवस 5 मई। अरे कब होता है मजदूर दिवस? मजदूर दिवस, अरे दिमाग से निकल गया यार। मजदूर दिवस कब होता है? मजदूर दिवस आपका हो जाएगा, एक सेकंड। मजदूर दिवस, ओके मजदूर दिवस बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 5 मई। मजदूर दिवस 5 मई। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 5 मई को। मजदूर दिवस कब मनाएंगे? प्रत्येक वर्ष 5 मई को। योग दिवस कब मनाएंगे? प्रत्येक वर्ष 21 जून। योग दिवस 21 जून। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस कब मनाएंगे? 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे? 5 जून। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाएंगे? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाएंगे? 22 मई। यहाँ देखिए मजदूर दिवस क्या हुआ? 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। रामसार दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई। इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है समाप्त। और यहीं पे हम पार्ट 2 का अंत करेंगे और अगले पार्ट में हम 8 लघु उत्तरीय प्रश्न को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप उसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए।